ये बात उसी दिन बतानी चाहिए थी ना। मैं अपनी बेटी को अकेली नहीं छोड़ती। मुझे लगा तुम भी इस बात को जानती हो। ये भार्गवी कौन है तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, इसलिए उसने उसको लालच दिलाया। अभी सोचकर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? पार्वती दीदी ने जो बात बोला उसे सुना क्या? वहाँ पुराने जमाने में जवान लड़कियों को लोग खरीदते थे और बेचते थे। खरीदना? हाँ, राजाओं के जमाने में राजा कुंवारी लड़कियों को खरीदते थे। नाच गाना सब होता था। उनके पास अच्छा पैसा होता है। वो लोग अच्छी लड़कियों को खरीद कर ले जाते हैं और रुद्रपुर में लड़कियों को लेकर रास लीला रचाते थे। उस जगह पे लड़कियों की बहुत मांग है। उसी गांव में मेरी अप्सरा लड़की को भेजा है। हाँ रानी माँ, आप चिंता मत करो, वो सब पुराने जमाने में होता था। आजकल ऐसा कोई नहीं करता। आजकल राजा थोड़ी चलता है। राजाओं की बात छोड़ो, आजकल के पैसे वाले लोग लड़कियों को खरीद कर ले जाते हैं। आजकल ये बहुत हो रहा है। जो दादी माँ बोल रही है उस पर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं है। और वो भी इस जमाने में। रानी माँ, आप बेफिक्र रहिए, वो लोग शाम तक पहुँच जाएंगे। मुझे शांति नहीं मिल रही है। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। देवयानी माँ और मनी मामा उसके साथ है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, खास करके उस भार्गवी के ऊपर। उस दिन जब वो आई थी तो उसका रवैया देखा क्या, जैसे कि चील की नजर। अगर इसे पहले पता होता तो मैं अपनी बेटी को उनके साथ नहीं भेजती। अब ये सब बातें करके क्या फायदा? शाम से पहले नहीं आए तो मैं वहाँ जाकर देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। रानी, बच्ची आ गई। मेरी सोनी बेटी, क्यों रो रही हो? रो मत। कुछ हुआ तो नहीं मेरी बेटी को? कुछ नहीं, कुछ होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। देवयानी के बोलने से पहले हमें ऐसा करना पड़ा। देवी माँ मुझे बेच रही है। मेरी ऐसी क्या गलती है रानी माँ, क्या गलती है मेरी, बताइए ना रानी माँ। मेरी बेटी, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं करूंगी। अगर तुम इस लड़की से सच्चा प्यार करते हो तो इसे अभी यहाँ से लेकर जाओ। मैंने बताया ना। अगर मुझे इस बात का पता होता तो किसी को बिना बताए इस काम को पहले ही कर दिया होता, शादी। देवयानी माँ, अगर उनको पता चला तो बहुत परेशान हो जाएंगे। देवयानी को समझाकर मैंने मना लिया होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अब मामला इसके हाथ से निकल गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकर जाओ। क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे हो? तो मुझे प्यार नहीं करते हो ना? जो भी बोला वो झूठ था ना? मैंने जो भी बोला सच बोला है। इस लड़की को मैं किसी भी तरह कुर्बान नहीं करूंगा। ये मेरी है, सिर्फ मेरी है। ये मेरी बीवी बनने वाली है, इसे मैं लेकर जा रहा हूँ। अगर रमेश मेरी बेटी से शादी करेगा तो मैं अपनी बेटी की जिंदगी खुशी से जीने दूंगी। मैं जाऊं क्या देवी माँ? तुम मुझे ही काटने के लिए आ गया है, कुत्ते की औलाद। उसे ऐसे जीने की जरूरत नहीं। अगर जीना है तो मेरी आंखों के सामने मेरी मर्जी के हिसाब से जीने दो। उसे मत छोड़ो मेरी बेटी को, उसकी जिंदगी उसकी मर्जी से जीने दो। उसे जीने की जरूरत नहीं है। अगर जीना है तो मेरे हिसाब से जीना पड़ेगा। मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। ये मेरी बेटी है, छोड़ दो उसे। मेरी बेटी को छोड़ो। कहाँ लेके जा रही हो? छोड़ो मेरी बेटी को। मेरी इजाजत के बिना ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। अरे तुमने इसे अपने बेटी की तरह पाला था ना, उसे भी हमारे जैसा बनाना चाहती हो? ये करोड़पति की बीवी बनने वाली है। मेरी बेटी को किसी की रखेल बनाकर ले जाने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। ये इसे ले जाकर शादी करेगा, इसकी क्या गारंटी है? शादी करने के बाद उसने अरमान पूरा करने के बाद छोड़ दिया तो? रंडियों के बीच में बड़ी हुई वो लड़की है, उसकी क्या कीमत है? कल को तुम उसको भी सड़क पर देखना चाहती हो क्या? या फिर वो बम्बई का नंबर है उसमें देखना चाहती हो क्या? बताओ। हम सब इसी तरह इसी साजिश में घिरे हुए थे, पता है ना?
वो भले ही अरमान पूरा करने के बाद बेच देगा, लेकिन जीने के लिए पैसा रहेगा उसके पास। कौन नहीं चाहता उसके पास पैसा रहे? तुम्हें नहीं चाहिए? तुम्हें नहीं चाहिए? इसी पैसे के लिए तो तुमने नस काटी थी ना। किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है, जिएंगे हम, खुशी से जिएंगे, बहुत खुशी से जिएंगे। राजामणि, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तुम मेरे पेट पर वार करोगे मैंने सोचा नहीं था। अभी तक मैं इतने दिन कुत्ते की तरह जी रहा था, खाना मिलेगा इतना ही काफी है ऐसा सोच रहा था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। सोचना कि मैं एक बाप। जिसको भी जाना है जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी बेटी को मैं इसलिए बेच रही हूँ ताकि तुम लोगों के खातिर। मैं अभी अकेली नहीं हूँ, होने दो, चले जाओ, चले जाओ। देवी माँ, आप बेचो, कि अब किसी को भी बेचो, अब बेचो किसी को भी, लेकिन उस बेचारे के साथ कुछ मत करना देवी माँ। उसे छोड़ दो, उसे जाने दो देवी माँ। अरे छोड़ो यार, जाओ, बेचारे को क्यों मार? जाओ जाओ, सब लोग जाओ। खून निकल गया। कौन हो तुम? मुझे खन्ना के नाम से जानते हैं लोग। मैं छोटे गोल्ड इंश्योरेंस का बिजनेस करता हूँ, थोड़ा फाइनेंस भी कर लेता हूँ तकलीफ वाले लोगों को, बाद में उनके घर अपने नाम भी कर लेता हूँ। जो शिवानी है ना, वो मेरी बीवी बनने वाली है। और तुम्हारी और शिवानी के बीच में कुछ लव है क्या? वो मेरी है। तुम कितने भी बड़े चट्टियार हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे बाप, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, बेंगलोर में मेरा एक आदमी था, उसकी भी तेरी जैसी लवर थी। बेचारा बड़ा परेशान था, लेकिन मैंने एक दिन उसे मार दिया। और शिवानी है ना, शिवानी, उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जान से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं उसे छोड़ूंगा क्या? मैंने उसके लिए 20 लाख रुपए दिए हैं, वो भी कैश में, स्पॉट पेमेंट। अगर वो मुझे नहीं मिले ना भाई, तो मैं जहर पीकर आत्महत्या कर लूंगा या फिर गले में फांसी लटका के मर जाऊंगा। लेकिन बेटा, मैं मौत से बहुत डरता हूँ। तुम आशिक हो ना, लेकिन मैं आशिकों का आशिक हूँ। लेकिन तुम भी मौत से डरते हो ना? तुम भी मरोगे नहीं ना, क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो ना? अगर मुझे मौत आई तो भी चलेगा, लेकिन जान से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा। मुझे डर नहीं है किसी का, और उसे भी किसी को डराने नहीं दूंगा। अरे आराम से, आराम से। अरे छोड़ो उसे, छोड़ दो मुझे। उसे। इस गलती को मैंने की है, मुझे इसे सुधारने का मौका दो। नहीं, अगर मैं आऊंगा तो इस घर में दामाद बनकर आऊंगा। ए चलो रे, गाड़ी निकालो। देवयानी, तुमने तो बताया था ना कि वो लड़की जवान और कुंवारी है। अगर वो जवानी खराब हो गई ना, तो ये चटियार अच्छे आदमी के लिए अच्छा है, और बुरे लोगों के लिए उससे भी बुरा है। याद रखना। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा शगुन है। अच्छा, हाँ हाँ, ये लो, आहा, ओहो, ओहा, ये लो 500 रुपए, ये लो 100 रुपए, आओ, आहा। देवी माँ, आपने उसे तो अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। चुप करो। अगर तुम्हारी मौत से भी गुजरना पड़े तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तू जिंदा बचना चाहता है तो निकल जा यहाँ से। क्या हुआ? चलो चलो। अरे इसे भी ले लो। रमेश, वो सब भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। किसी को ऐसे ही भूल सकते हैं क्या? अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जब मैं उसे खोने लगा हूँ। अरे तुम अपनी रोना बंद करो, वो लोग बड़े आदमी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूँ कि वो मुझे चाहिए, और उसके बिना मैं पांडवपुरम नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम बेकार अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। अपना फैसला बदल लो रमेश, ये कोई खेल नहीं है। तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। नहीं, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा या फिर जलकर राख हो जाऊंगा। अरे एक रंडी की औलाद के पीछे। चुप रहो। रंडी? रंडी की औलाद बोल रहा है? भले ही वो रंडियों के बीच में पली बड़ी है, लेकिन उसमें उसका क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? अरे कहाँ है वो? अब तक आई क्यों नहीं? अरे यार, ये मालिक, लो आ गए मालिक। क्या बात है मालिक? अगर बार बार कोई रोकने की कोशिश करेगा तो मेरी और शक्ति बढ़ेगी, और बीच में चट्टान रहेगा तो शक्ति और बढ़ेगी। समझी क्या? चल जा, लेके आ, जल्दी लेके आ। मैं कुछ समझी नहीं। ये कविता है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अगर वो मेरा दुश्मन है तो इस चिटियार की और भी शक्ति बढ़ेगी, और वो यहाँ पर है
शिवानी का लवर। ऐसा कुछ नहीं है मालिक। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ बंगला खरीद लिया है और मैं अपनी छोटी सी शिवानी के लिए उसे यहाँ रखने वाला हूँ। बहुत प्यार से रखूंगा, धूमधाम से शादी करूंगा। मैं पूरे रोड को लाइट से सजा दूंगा। बहुत अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ। नाच गाना तो ऐसा होगा कि किसी मारवाड़ी की शादी में नहीं देखा होगा। डांस पार्टी ऐसा होगा, मजा आ जाएगा। क्या बोलती हो? जरूर। क्या जरूर होगा? पास नहीं आना। छोड़ो उसे, मत मारो। जल्दी चलो। मनी भाई, छोड़ो मुझे, मनी मामा। चलो शिवानी। चल, छोड़ना मत इसको। चल मेरे साथ, रानी बनाऊंगा तुझे। छोड़ उसे। देवयानी। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, बेहोश है, बस बेहोश हो गई है। अस्पताल लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, बाद में लेकर जाना। मरने बेटी के शिवानी? बाद पोस्टमार्टम करेगा इसका। हाँ? मेरी किसी को उसे प्यार करेगा तो उसे छोड़ूंगा क्या मैं? मार दूंगा मैं उसे, जान से मार दूंगा मैं। उसे मारने के लिए मत बोलो देवी माँ, उसे मारने के लिए मत बोलो देवी मैं माँ। मारूंगा, लेकिन मुझे एक डाउट है। इतने दिन उसके साथ रहकर अब तक तुम कुंवारी कैसे रह सकती हो? मैं इससे शादी करने जा रहा था। तो हट यहाँ से, मैं उसे खत्म कर दूंगा। नहीं, नहीं। 20 लाख रुपए मुझसे लेकर मुझे धोखा देने की सोचती है। अगर इसने अपनी जवानी खो दी ना तो इस जिंदा नहीं बचेगी, और साथ साथ में मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझी क्या तुम दोनों? हट यहाँ से। अरे हट यहाँ से, चल यहाँ से बाहर। हट अंदर चल, हट। अभी बंद कर, क्या कर सकता हूँ? देवी माँ, नहीं, छोड़ो उसे। नहीं, नहीं, छोड़ो उसे। नहीं, नहीं। तेरी तो मैं भी देखूं तुझे। तू वापस आ गया? आप ही है, आपकी वजह से सब हुआ। देवी माँ,
तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है ये। लेकर जाओ इसे। किसी की भी नजर पड़ने से पहले निकल जाओ। निकलो। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशा। रमेश, जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग मुझे मार देंगे। ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ रमेश, मैं भी आता हूँ। रुको, मैं भी आता हूँ।